हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप आज ये देख रहे हैं, ये डहेलिया का पौधा बहुत खूबसूरत है और कई रंगों में आता है। ये कई रंगों में आपको नज़र आ जाएगा। तो डहेलिया का पौधा जो है बहुत तरीके से लगा सकते हैं। हम इसको कटिंग से भी लगाते हैं और हम सीड से भी लगा सकते हैं और ट्यूबर से भी यानी कंद से भी लगा सकते हैं। तो डहेलिया का कटिंग ये हम जो सही टाइम है वो बसंत में है। अगर हम कटिंग से लगाते हैं तो फरवरी से मार्च में अगर लगाएं या मानसून में लगाएं, जुलाई अगस्त में लगाएं तो ये और टाइम जो है वो इसका बढ़िया है। अगर हमें फ्लावर बड़ा चाहिए, बहुत कभी कभी ये आती है कभी कमेंट कि भाई फ्लावर जो है वो हमें बिग साइज़ में, बड़ा साइज़ में चाहिए। तो अब बड़ा साइज़ में चाहिए तो मैं यही सुझाव दूंगा कि ग्रो करें, इसको कटिंग से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कटिंग से जल्दी ये बढ़ेगा भी और बड़ा साइज़ में भी आएगा। और आपको अगर वो कभी कभी ये भी आता है कमेंट में कि भाई ये फूल जो है वो प्रॉपर जो है वो खिलती नहीं है, तो वो वजह ये हो सकता है कि आप उसको एक तो धूप में रखें, होल डे जो है वो सनलाइट में रखें, 6 से 8 घंटे की धूप में रखें और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें जब वो फ्लावरिंग कलियां में स्टार्ट हो रहा है। और आपके पास वेल ड्रेन सॉयल होने चाहिए, वेल ड्रेन सॉयल रखें, मॉइस्चर होल्ड करने वाला सॉयल हो, और लेकिन ओवर वाटरिंग से बचें। और 20 अगर और चौथी बात ये कि उसके लिए आपका बड़ा साइज़ में पॉट में लगाएं, कम से कम 12 से 18 इंच का कम से कम होना चाहिए। तभी से अगर बहुत छोटे में लगाएंगे तो वो साइज फ्लावर आएगा भी बहुत छोटे होंगे या नहीं आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स को बढ़ाने के लिए हम ये जो है, अगर आप नंबर सब फ्लावर्स बढ़ा रहे हैं एक ही प्लांट में, तो हम जो है जैसे भी वो कलियां आने शुरू हो जाए या तो आप टिप्स में पिंचिंग कर दें। टिप्स का वो जो है ना, वो जितना करेंगे उतना वो और खिल के और ब्रांचेज निकलेंगी। तो ये एक सीजनल प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो हम इसको हम जो है कटिंग से आराम से लगा सकते हैं। कटिंग अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं या ब्रांच की प्रूनिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो अगर कटाई छटाई कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे फंगीसाइड करें, क्योंकि उससे आपको फंगस लगने का, फफूंदी लगने का ज़्यादा खतरा है। तो हल्दी का पाउडर उसके टिप्स पे इस पर लगा दें या और कोई उसके फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लें। फर्टिलाइज़र जो है वो शुरू में देना नहीं है, लिक्विड फर्टिलाइज़र से बचना है। तो मैं दो तरीका बताऊंगा इसमें। ये अगर हम इसको डहेलिया को जो है कटिंग से लगा रहे हैं तो हम फरवरी मार्च और मानसून जुलाई अगस्त में लगाएं। अच्छा पौधा इसकी टहनी ले लें जो कि 6 से 8 इंच की लंबी हो, और तेज़ धार वाला चाकू या कैंची का इस्तेमाल करें जो साफ़ सुथरा हो। उसके बाद हमें गार्डन सॉयल मिक्सर बनाना है, जिसमें कि गार्डन सॉयल हो, कोकोपीट हो और कंपोस्ट हो। और मैंने बताया कि वह कम से कम 12 इंच का गमला हो, पानी देने का स्प्रे बोतल रखें। और इसको मतलब आप लगाने के बाद इसके जो नीचे का भाग है, नीचे का उस स्टेम का वो हटा दें, पत्ती हटा दें, और ऊपरी का भाग 3 से 4 पत्तियाँ रखें या 2-3 पत्ती रखें। और कटिंग के निचले हिस्से को जो है वो रूटिंग हार्मोन्स लगा दें, या अगर रूटिंग हार्मोन्स नहीं उपलब्ध तो आपको बताया था एलोवेरा का जेल का, इसमें जो है 20 मिनट कम से कम छोड़ दें। इसके बाद हमें मिट्टी तैयार करना है, जो गमले में हल्की और पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने बताया कि 50% गार्डन सॉइल ले लें, 30% कोकोपीट ले लें और 20% वर्मी कंपोस्ट मिला लें। तो ये बेस्ट कम्बिनेशन है, मिक्सर है मिट्टी का। और मिट्टी में अच्छी जो है जल निकासी वाला ड्रेनेज होनी चाहिए। और अगर कटिंग से लगा रहे हैं हम, तो कटिंग से हम बताया कि वो जो गहराई हो मिट्टी के अंदर वो 2 से 3 इंच की गहरी मिट्टी में दबाएं और हल्के से उसको सही से टाइट करके उसको दबा दें, और उस पर हल्के से पानी का स्प्रे करें और मिट्टी को नमी बना के रखें। तो ये ध्यान में रखना है कि गमला को छाया में रखना है, छायादार एरिया में रखना है, और गर्म जगह पे मतलब सीधी धूप में ना रखें, उससे बचाना है। 10 दिन के बाद जो है वो जब नई जड़ें निकलने शुरू हो जाएगी, तब कटिंग को नियमित रूप से पानी अब देते रहें, और 2-3 यानी 4 हफ्ते के बाद जो है वो उसमें नई पत्तियां और टहनी जो है वो आपको दिखने लग जाएगी। तब इसे हम धूप में रखना शुरू कर दें। तो ये जो है वो ऐसे विंटर प्लांट है ना। तो ट्रांसप्लांटिंग का यही आपका टिप्स मैं बता दूं इसमें कि डहेलिया को अच्छी धूप जो है 6 से 8 घंटे की चाहिए जब आपका ग्रो करने लग जाए। ये नहीं कि जैसे ही मैंने कटिंग लगाया ऐसे नहीं करना। दूसरा ये ज़्यादा पानी से बचना है, अब ओवर वाटरिंग नहीं देना है, नमी रखना है। हाँ ये है कि ये
मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, ऐसा मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड करके, जब भी मैंने बताया कि कोकोपीट जो है वो होल्ड करके रखता है पानी को। और इसको जब फूल आने के बाद मुरझाए हुए फूल को हटा दें, क्योंकि ये जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो इसमें या जो सूख रहे हैं, या जो पत्ते सूख रहे हैं, या जो टहनियाँ सूख रही है, या जो फूल सूख रहे हैं, उसको ज़्यादा उसको हटा दें और इसका इस्तेमाल करें। और दूसरा ये मैंने बताया कि अगर ट्यूबर से लगाना है, ट्यूबर से, तो इसको, और क्योंकि इसमें पौधा जो है जल्दी बड़ा हो जाता है और जल्दी से फूल देता है, तो डहेलिया का कंद यानी ट्यूबर से उगाना का सही जो समय है वो ठंडे समय में है, ठंडे मौसम में है। अक्टूबर नवंबर में या दिसंबर तक जो है आप इसको लगा सकते हैं ट्यूबर से, वो सबसे अच्छा माना जाता है ये टाइम। और दूसरा ये, यदि आप जो है गर्म क्षेत्रों में रहते हैं तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और आज जो हमने जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आपने एक अच्छा सा स्वस्थ जो डहेलिया का कंद लेना है या ट्यूबर लेना है, और 10 से 12 जो है इंच का गमला, 12 इंच का गमला लें, और जिसमें कि अच्छा सा एक ड्रेनेज होल हो के साथ रखें। और मिट्टी का मिश्रण बताया कि भाई आपका गार्डन सॉयल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का तीनों का मिश्रण बना लें, और एक पानी का स्प्रे रखें। और इसके बाद जो है आपने उसको इस मिक्सर में जो है वो अच्छी तरीके से, जो गंद आपका ट्यूबर है वो सूखा होना चाहिए, और 2-3 घंटे के लिए हल्के गुनगुने पानी में भिगो के रखें इसको। और उसके बाद जो है एक बड़े कंद को उसके कई भाग दें, तो 3-4 हिस्से में काट लें उसको। और उसके बाद फिर हमें उसको मिट्टी में उसको दबाना है। तो मिट्टी तैयार करके रखा है, तो हम मिट्टी में क्या करेंगे, गमले में मिट्टी भरकर जो है जो हमारा ट्यूबर है उसको 1 से 2 इंच गहराई में हम रखना है उसको, और उसको ऊपर से उसको मिट्टी से वो कर ढक दें, और सीधा रखें कंद को, मतलब ट्यूबर को सीधा रखना है, टेढ़ा इस तरह से नहीं रखना। तो हल्की मिट्टी से उसको ढक के पानी हमें दे देना है, और सही देखभाल करना है। यानी गमले को ऐसी जगह रखें जहाँ पे 6-8 घंटे की धूप आए, इसको धूप में रखना है। और मिट्टी को हमेशा मिट्टी को हमेशा नमी बना के रखना है। हमें मॉइस्ट बना के रखने के लिए हल्का सा गीला रखें, और लेकिन ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, क्योंकि सड़ना नहीं चाहिए, कि ये भी सड़ सकता है। 10 से 15 दिनों में जो है वो कंद यानी कि ट्यूबर के अंकुर जो है निकलने लगेंगे, यानी कि जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से 3-4 स्टेप पे हमें इस तरीके से करेंगे तो आपका जल्दी से ग्रो हो जाएगा। और उसका जो पोषण का और खाद का इस्तेमाल करें, तो जिसको हम हर 15 दिन में एक जैविक खाद दें। तो जैविक खाद में ये वर्मी कंपोस्ट दे दें, सरसों की खली दे दें, या केले का छिलका खाद बना लें। तो ये हमें या तो इसका इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा है, या आप डीएपी भी दे सकते हैं, लेकिन ये अब इनिशियल में नहीं, जब से कि आपका ग्रो करने लग जाए, तब जब आपका फ्लावरिंग के स्टेज पे आने लग जाए, तब हम इसको डीएपी का 6-7 जो है वो दाने दे सकते हैं, पानी इसके। तो ये, और जब पौधा जो है मतलब मैंने बताया कि 6 से 8 इंच का बड़ा हो जाए, तब इसको हल्की मात्रा में पोटास फास्फोरस दें, ताकि ये अधिक से अधिक फूल जो है हमें देगा। तो हमें ये इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आने वाला हो। तो अब कभी कभी क्या होता है कि वो बड़ा नाजुक होता है, छोटा ही होता है, ज़्यादा तो बहुत हाई, तो कभी वो साइड में गिर सकता है, या तो उसको सपोर्ट के लिए एक पत्ती लगा दें, यानी कि एक बैम्बो की छोटी छोटी टहनी होती है ना, स्ट्रिप एक बना लें, लकड़ी की डंडी सी एक लगा लें, चाहे 3-4 डंडी चारों तरफ से कवर कर लें, ताकि वो उसको सही सपोर्ट पूरा अच्छा मिले। और तो कीटों से बचाने के लिए हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम ऑयल भी नहीं है तो मैंने बताया कि भाई आप सबसे बढ़िया इलाज है इसका, कोई भी इसमें कीट लग जाए तो आप 1 चम्मच जो है हल्दी का पाउडर ले लें, उसको 1 लीटर पानी में मिलाएं, वो स्प्रे भी कर दें, और उसके चारों तरफ मतलब मिट्टी के चारों तरफ उसके गमले में डाल दें। तो इस तरीके से आप जो है आप पूरा आनंद ले सकते हैं। और ये बहुत रंग बिरंगों में मिलता है, बहुत तरीके का है, आप खुद भी बना सकते हैं, कि आप जो है नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो इस तरीके का आप जो है कर सकते हैं। डहेलिया एक सुंदर और रंग बिरंगा फूल वाला पौधा है, और ये सीजनल है, लेकिन तो ये अपने उगाना है। और इसको आप अगले साल के लिए आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जो अगले बार फिर गर्मियों में इसको ट्यूबर को यानी कंद को जो है उसको
अगले साल के लिए रखें और अगले साल फिर आ जाए अक्टूबर में, तो अक्टूबर में फिर से इसी वही प्रक्रिया करें, तो जिससे कि फिर आपका फूल देना स्टार्ट कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमें लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर बहुत और सब्सक्राइब बहुत कम हो रहा है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।